ये साहब आपका लग्न चार्ट है और 39 से 40 के बीच में आपकी उम्र है। आपके जो अंश बल की हम बात करें, जो चार्ट नंबर 2 में आप देख पाएंगे, वहाँ पे जो डिग्री है वीनस की सबसे कम है, 1 डिग्री है। बाकी सब अंश बल में आपके तगड़े हैं। तो ये कहने का ज़रूरत नहीं है कि जितने भी ग्रह हैं आपके सब बलों से भरपूर हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अभी जो दशा चल रही है, महादशा, मार्च 2027, चार्ट नंबर 3 आप रेफ़र करेंगे हम बातचीत में। चार्ट नंबर 3 के हिसाब से जो मार्च 2027 है, यहाँ तक आपको शनि भगवान की दशा चलेगी। तो लग्न चार्ट में समझिए कि सबसे पहले शनि बैठे कहाँ हैं। शनि छठे भाव में बैठे। तो कोई भी प्लेनेट यदि जो हमारा जिसकी दशा चल रही है और वो छठे घर में बैठे हुए हैं, तो हमको यहाँ मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, ये 5 लिखा, 6 और ये यहाँ पे 7 हुआ। तो ये 7 नंबर की राशि के साथ शनि भगवान बैठे हैं। ये नंबर पीछे छुप गया है। तो 7 नंबर और तुला राशि में शनि भगवान उच्च के होते हैं, तो आपको शत्रुहंता योग मिल गया। तो आपके दुश्मन कभी आपको हरा नहीं पाएंगे, ये वरदान मिल गया आपको शनि भगवान का। तो यहाँ पर बहुत अच्छे शनि होते हैं। शनि के साथ ही मरकरी भी यहाँ पे अच्छे होते हैं। लेकिन ये हमें रिसर्च में ले जाते हैं और रगड़ के पैसा देते हैं, तो आपको बिना मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा। बुद्धिमत्ता आपको शो करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा। छठे भाव में ये ज़रूर है कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। छठे भाव ये खतरनाक भाव होता है। ये ऋण, रोग, शत्रु इसका भाव है। ये छठा भाव बहुत हमें संभल के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मरकरी भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन शनि और सूर्य साथ में बैठे और सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए। तो यहाँ पे सूर्य जब नीच के हो जाते हैं तो मान सम्मान और विकास दर, अगर जो आप चाहते हो कि जीवन के अंदर बहुत सारी एकदम से आगे बढ़ जाए और बहुत सारे जिसके हम कहते हैं कि हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ बिजनेस में अगर ये शो होने लगे, अगर वो वाला मुकाम चाहते हो तो सूर्य अच्छे करिए। सूर्य 7 नंबर के राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में छठे भाव में, तो सूर्य यहाँ वीक हो गए तो मान सम्मान में देरी होगी। उस पर कोई दिक्कत नहीं। हम सूर्य के यहाँ पे एक अच्छी रेमेडी मैं आपको दूंगा। और यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके जो पिता हैं उनका भी प्रभाव यहाँ पे कमज़ोर हो गया है। तो जब आप 27-28 के होते हैं और जब आप 42 साल के होते हैं, तो पिता को ये ऐसे सूर्य कमज़ोर कर देते हैं। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए जब भी आप 27 और 42 के एज में आते हैं। सूर्य यहाँ पर आपको आँखों की भी प्रॉब्लम दे सकते हैं और मान सम्मान में देरी का जो आपने कारण बोला, बिजनेस ग्रोथ का जो आप हाईएस्ट चाहते हैं, दूरस्थ स्थानों से लाभ चाहते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और प्रकाश दूर तक फैलता है। तो इसलिए सूर्य को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सूर्य और चंद्रमा यहाँ साथ में बैठेंगे तो आपका लग गया अमावस्या योग। तो यहाँ पे चंद्रमा आपके डाउन चले गए हैं। सूर्य के साथ बैठे अमावस्या योग और छठे घर में बैठे, इसलिए भी आपको चंद्रमा मैनेज करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। आरंभ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ समझिए 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लग्न जो बना वृषभ और आपका वीनस कहाँ जाके बैठा है देखिए। तो एक बात हो गई कि आपकी शिक्षा, प्रेम और संतान ये वीनस आपको दे देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि वीनस डिग्री में 1 है। तो वीनस आपका वीनस एक ऐसा व्हीकल है जो तेज चलने में प्रेम, शिक्षा और संतान ये तीनों चीज़ों का वरदान देने में एकदम आगे है। लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है क्योंकि डिग्री 1 है। यहाँ पे आपको काम करना। वीनस हमारे शुक्राणु भी होते हैं और अगर वीनस कमज़ोर होंगे तो भाव प्रभाव दोनों कमज़ोर होगा। भाव प्रभाव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी का कोई ऑर्गन है और उसको कोई ग्रह शो करता है, अगर वो वीक होता है तो बॉडी का ऑर्गन भी वीक होगा और उसमें जो फंक्शनिंग होती है वो भी कमज़ोर होगी। तो भाव प्रभाव दोनों कमज़ोर होता है। अब मंगल यहाँ पे चौथे बैठे, ये मांगलिक दोष बना रहे हैं आपको, तो एक मंगल का आपको निवारण करना है। आपकी कुंडली में यहाँ पर देखिए गुरु चांडाल बना हुआ है, ये विवाह का है घर। ये आपके पत्नी का घर है और पत्नी के घर में गुरु चांडाल बना हुआ है। गुरु अकेले भी होते हैं तो भी संन्यास का भाव दे देते हैं। गुरु इस घर में अच्छे नहीं कहे गए क्योंकि गुरु है ज्ञान और पत्नी है सेक्स। इसीलिए गुरु यहाँ पर नॉर्मल अगर बैठे होते हैं तो संन्यास का भाव आ जाता है या वो लव मेकिंग की फ्रीक्वेंसी कमजोर कर देते हैं। तो यहाँ पे गुरु बैठे, केतु भगवान के साथ बैठ गए तो यहाँ पे आपको गुरु चांडाल योग लग गया, बहुत सारे भ्रम उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर कौन सी राशि है? मंगल की। तो इस घर के स्वामी, आपकी पत्नी के स्वामी कौन बने? 8
वृश्चिक राशि, इसके स्वामी बने मंगल, जाकर कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में। तो पत्नी कहाँ से आएगी भाई? माँ के सहयोग से आएगी। और यहाँ पर मंगल जो बैठे हैं आपको भूमिपति बनाएंगे, तो यहाँ भाव अच्छा देंगे, यहाँ आपको दबंग भी बनाएंगे, एग्रेसिव भी बनाएंगे, और घर में एजेंडा कुछ बना के रखेंगे। इसीलिए चौथे घर के जो मंगल होते हैं ना, वैवाहिक सुख नहीं लेने देते हैं। पति पत्नी के जो संबंध है, जो उनका मिलन है, उसको भी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको भी मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ी बात है, इसमें एक काल सर्प देखिए। काल सर्प दोष में हमें कहाँ संभलना है वो आप समझिए। ये पहले और 7वें घर में काल सर्प दोष भी लगा है, एक अलग से गुरु चांडाल तो मैंने व्याख्या कर ही दी है। अब जब इस प्रकार का दोष लगता है तो काल्प सर्प दोष में आप स्वयं ही अपना एनालिसिस खुद कर लेना। हड्डी, दांत, बाल और त्वचा, हड्डी, दांत, बाल और त्वचा, ये चारों चीज़ें जो है ये प्रभावित होती है। तो आप अपना एस्टिमेशन खुद ही करिए। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, बालों से ये चालू होता है। तो काल्प सर्प दोष ये सबसे विकट आपके थोड़ा लग गया है। खैर, जो भी होता है हर चीज़ का ज्योतिष में उपाय होता है और हमको उपाय करना चाहिए। तो और अच्छा, दूसरे प्रॉपर्टी है काल्प सर्प की कि काल्प सर्प जब लग जाता है तो ये वाले जो प्लैनेट हैं इनको भी वो खा जाता है। प्लैनेट किस प्रकार घूम रहे हैं? इस प्रकार घूमते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लैनेट मुंह की तरफ जा रहे हैं। राहु भगवान मुंह है और केतु उनका धड़ है। तो यहाँ पर पूंछ से निकल के मुंह की तरफ जा रहे हैं। ये प्लैनेट्स क्या होता है, जाम कर देते हैं। तो आपका देखिए, आपका जो धन का स्वामी है, यहाँ पर देखिए 3 कहाँ जाकर बैठा है? मरकरी। आपको आप जब तक शोध नहीं करेंगे किसी चीज़ में, आपको धन नहीं मिलेगा, क्योंकि मरकरी यहाँ पे आपसे बहुत सारा काम करवाएंगे, बहुत सारा पठन पाठन अध्ययन ये सब करवाएंगे। और शनि यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं। तो आपके जो दुश्मन हैं वही आपको पैसा दे जाएंगे। शनि भगवान यहाँ, हाँ एक चीज़ मैं आरंभ में भूल गया था, वो मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। आपके पैर कमज़ोर रहेंगे तो आपको साइकिलिंग बराबर करते रहना है, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठते हैं तो पैरों में क्षति मार देते हैं। तो आप साइकिलिंग करेंगे तो पैर मजबूत रहेंगे। अब यहाँ पर जो काल्प सर्प की जो गणना हो रही है, अब काल्प सर्प जब भी लगा तो हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, इसको सबसे पहले प्रभावित करता है। कितने प्रतिशत वो लगा है उस पर गणना हो जाती है कि वो प्रभावी है और कितना प्रभावी है। तो काल्प सर्प में जो व्यक्तिगत ग्रह फंसे हुए हैं वो जाम हो जाते हैं। और जैसा आपने विधिवत इसका पूजन करा लिया है तो अब आप फ्री हो गए। लेकिन क्योंकि कुंडली में जब काल्प सर्प लगा होता है तो मैं इसका एक मंत्र आपको दूंगा, जो रोज़ सवेरे आपको श्री गणेशाय नमः बोलकर उठते ही करना है। तो इससे काल्प सर्प दोष जो होता है वो तो आपने विधिवत दूर करा लिया है। तो अब जो है प्लैनेट्स वो खुल गए हैं और भाव देने लगे हैं। तो मंगल और छठा घर हमें मैनेज करना है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। और नवांश कुंडली में देखिए राहु यहाँ बैठे हैं धन के घर में। तो राहु यहाँ पे आपको बहुत सारे स्रोतों से धन देंगे, इनको मैनेज करिए। चंद्रमा को यहाँ पे 8वें घर में आ गए हैं। शनि केतु देखिए फिर लग गए साथ में। तो ये शापित दशा का है और 8वां घर है। तो 8वां घर गुप्त चीज़ों से होता है, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त अंग। हाँ, यहाँ पर अंग की भी यहाँ पे गणना है। अब शनि केतु बैठेंगे तो ट्रबल करेंगे और ये पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं शनि केतु यहाँ पर। और जो आपका जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब भी इसी घर में कवर होते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ है, इसीलिए ऑपोजिट सेक्स जो आपने बोला था, आपका एक पॉइंट था कि जो यहाँ पे जो चंद्रमा है ऑपोजिट सेक्स यहाँ प्रभावित हो गए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर फंस गए हैं। तो पहले चंद्रमा कैसे थे देखिए, पहले ही फंसे हुए छठे घर में और अब 8वें घर में आ गए हैं। पत्नी यहाँ पे खूबसूरत है देखिए 7वें घर में। यहाँ पे देखिए मरकरी प्रबल हो गए हैं आपके कर्म में। और जुपिटर फिर यहाँ पे गड़बड़ है। मंगल यहाँ पे फिर आपको शक्ति दे रहे हैं। सूर्य आपको बैठेंगे धर्म से जोड़ेंगे, ये इंगित हो गया।
तो जहाँ ये वाले छठे घर में हमको जो भी रेमेडी करनी है वो मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा करता हूँ। और चौथे घर के जो मंगल है उसकी भी विवेचना, आपके मन में और भी प्रश्न होंगे उसके भी उत्तर देता हूँ।